मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि रात का समय होता है और बहुत सारी पुलिस ने एक घर को गिरा हुआ है। और पुलिस की वॉकी टॉकी में पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि ये घर में एक आदमी ने अपने घर वालों को बंदी बनाया हुआ है और लगता है कि उसके पास खतरनाक हथियार है। फिर पुलिस उस घर को घेर कर उसका दरवाजा तोड़ देती है और उसी आदमी को सरेंडर करने कहती है। मगर उसी आदमी के हाथ में बच्चा होता है, लेकिन जब वह आदमी बच्चा नीचे रखता है तो उसके हाथ में एक रिमोट होता है और वह रिमोट को दबा देता है तो एक बड़ा धमाका होता है। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो जख्मी होता है और उसको एक अस्पताल में एडमिट करते हैं। फिर हमें हांगकांग शहर दिखाया जाता है और हांगकांग की सभी टीवी चैनलों पर एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है और उसको बनाने वाला एक महान आदमी जिसका नाम जाओ लोंगजी होता है। और उस बिल्डिंग की विशिष्टता दिखाई जाती है, इस बिल्डिंग का नाम पल होता है। फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, उसमें उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसी ब्लास्ट में जख्मी हुआ था। ये फैमिली उसी की है और उसका नाम व्हील सोयर होता है। उसने उस ब्लास्ट में अपना एक पैर भी गवा दिया था। उसकी वाइफ का नाम सारा होता है और दो बच्चे भी होते हैं जो एक जू देखने के लिए जा रहे होते हैं। और व्हील सोयर और उसका दोस्त एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। उसका दोस्त का नाम बेन होता है। व्हील सोयर का दोस्त इसी पल बिल्डिंग के टॉप पर लेकर जाता है और इस बिल्डिंग के ओनर से मिलता है जिसने इस पल बिल्डिंग को बनाया है। जाओ लोंग जी व्हील सोयर से मिलता है और उसको इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी सिस्टम की जिम्मेदारी देता है और एक टेबलेट भी जिसके जरिए बिल्डिंग की बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है। जाओ लोंग जी व्हील सोयर को इस बिल्डिंग के ऊपर बने एक गोले की खासियत दिखाता है जो देखकर व्हील सोयर भी दंग रह जाता है। व्हील सोयर का दोस्त बेन किसी को मोबाइल से मैसेज कर रहा होता है। फिर व्हील सोयर और उसका दोस्त बेन बोट में कहीं जा रहे होते हैं और उसी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं और सालों पहले हुए हादसे याद करते हैं जिस हादसे में व्हील सोयर और उसका दोस्त बेन भी था। जब ये दोनों बोट से नीचे उतर रहे होते हैं तो वहां पर एक आदमी व्हील सोयर की बैग छीन कर भाग जाता है और व्हील सोयर को हाथ में चोट भी आती है। फिर हमें उसी पल बिल्डिंग के बेसमेंट दिखाई जाती है और वहां पर एक आदमी होता है जो सब चेक कर रहा होता है कि यहाँ पर सब ठीक है कि नहीं। तब वहां पर दीवार में एक बड़ा छेद हो जाता है। जब ये आदमी वहां पर देखने जाता है तो कोई दूसरा आदमी इसका गला दबाकर मार देता है और बाद में उसी छेद में से बहुत सारे लोग आते हैं और साथ में कुछ सामान भी होता है। फिर हमें व्हील सोयर और उसका दोस्त बेन दिखाया जाता है। व्हील सोयर का दोस्त बेन व्हील सोयर को मरहम पट्टी कर रहा होता है। फिर व्हील सोयर अपनी वाइफ को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालता है तो साथ में वो टेबलेट भी निकलता है जो बिल्डिंग के ओनर जाओ लोंग जी ने दिया था पल बिल्डिंग के कुछ कंट्रोल एक्सेस के लिए। व्हील सोयर अपनी वाइफ को फोन करता है और उसका और बच्चों का हाल पूछता है। व्हील सोयर की वाइफ जब वापस अपने घर में आ रही होती है तब वहां पर दो आदमी मिलते हैं। उसमें से एक आदमी तो वो था जो पल बिल्डिंग की बेसमेंट की दीवार में से छेद करके अंदर घुसा था। जब व्हील सोयर की वाइफ को देखते हैं तो बिल्डिंग मेंटेनेंस का बहाना बनाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तब व्हील सोयर की वाइफ सारा की नजर उन दोनों की बैग पर पड़ती है तो बैग पर सीरीन लिखा हुआ था। जब व्हील सोयर वहां से घर के लिए निकल रहा होता है तब उसका दोस्त वो टेबलेट मांगता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। मगर इस बीच व्हील सोयर के दोस्त बैन की मौत हो जाती है गोली लगने की वजह से। फिर हमें वही लोग नजर आते हैं जो पल की बेसमेंट में सामान लेकर घुसे थे। ये लोग यहाँ पर कुछ व्हाइट पाउडर जैसा डाल रहे होते हैं फिर यहाँ पर आग लगा देते हैं। फिर हम सोयर और उसके दोस्त को देखते हैं। सोयर अपने दोस्त को कुछ पूछ रहा होता है तो उसका दोस्त वहां से भाग जाने को कहता है। फिर सोयर खिड़की से बाहर देखता है तो उसको पल बिल्डिंग में लगी आग दिखाई देती है। सोयर वहां से भाग रहा होता है तो कुछ लोग उस पर गोलियां चलाते हैं और सोयर के पास से जाओ लोंगजी का दिया हुआ टेबलेट भी छीन लेते हैं और सोयर को पकड़कर उसके चेहरे से टेबलेट ओपन कर लेते हैं जो एक लड़की होती है। मगर यहाँ पर अचानक पुलिस आ जाती है तो ये लड़की सोयर का टेबलेट लेकर वहां से भाग जाती है और सोयर भी पुलिस की बाइक लेकर उसी पल बिल्डिंग की तरफ जाता है क्योंकि उसी पल बिल्डिंग में उसका परिवार था। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो व्हील सोयर का टेबलेट लेकर भागी थी। वो और उसकी टीम पल बिल्डिंग के कंट्रोल सेंटर में पहुंच जाते हैं
जहां से पूरी पल बिल्डिंग की सिस्टम कंट्रोल होती है, वहां पर ये लोग सबको मार देते हैं। हम व्हील सॉयर को देखते हैं जो पल बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, मगर यहाँ पर पुलिस किसी को अंदर जाने नहीं देती। फिर वो अपनी वाइफ सारा को फोन करता है और वहां से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ जाने को कहता है। वो लड़की और उसकी टीम कंट्रोल सेंटर से पूरी सिस्टम हैक कर लेती है और आग बुझाने के जितने साधन थे वो बंद कर देती है, जिसकी वजह से आग ज्यादा फैलने लगी थी। व्हील सॉयर अपनी वाइफ सारा से फोन से बात कर रहा था, तभी अचानक वहां पर पुलिस आ जाती है व्हील सॉयर को पकड़ने के लिए। तो ये देखकर व्हील सॉयर भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बिल्डिंग में लगी आग में फंसा उसका परिवार और दूसरी ओर पुलिस। तब सॉयर की नजर बिल्डिंग के पास में खड़ी एक बड़ी क्रेन पर पड़ती है, तो वहां से क्रेन की तरफ भागने लगता है और क्रेन के पास पहुंच जाता है। मगर उस क्रेन के ऊपर जाने की लिफ्ट बंद थी, तो क्रेन से ऊपर चढ़ने लगता है। दूसरी ओर एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो व्हील सॉयर के बारे में एक लेडी ऑफिसर से बात कर रहा होता है। तो लेडी ऑफिसर बताती है कि उसको अभी इसी बिल्डिंग की सिक्योरिटी सिस्टम का काम सौंपा गया था, शायद उसी ने आग बुझाने के साधन बंद किए हो। ये सुनकर ऑफिसर का शक और बढ़ जाता है और सॉयर का पता लगाकर उससे बात करने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर टीवी में सॉयर को क्रेन से ऊपर चढ़ते दिखाया जाता है और पुलिस भी उसका पीछा करती है। वो किसी तरह क्रेन के केबिन तक पहुंच जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है, क्योंकि नीचे पुलिस इस लिफ्ट के जरिए ऊपर आ रही थी। सोयर क्रेन के केबिन में बैठकर क्रेन को पल बिल्डिंग की तरफ घुमाने लगता है। फिर हमें पल बिल्डिंग के ओनर जाओ लोंग जी को दिखाया जाता है, जो उसके सिक्योरिटी चीफ को एक पेन ड्राइव दिखाकर कहता है कि ये आग इस पेन ड्राइव को चुराने के लिए लगाई गई है और जिसने आग लगाई है उसका नाम कोरेस बोटा है। फिर हम विल सॉयर को देखते हैं जो क्रेन को पल बिल्डिंग की ओर मोड़ देता है। जब वो क्रेन के जरिए उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है तो पुलिस भी वहां पर आ जाती है, मगर सॉयर किसी तरह उस बिल्डिंग में चला जाता है। ये एक भयानक और डरावना सीन था जो किसी को भी डरा देता। जब वो पल बिल्डिंग में पहुंच जाता है तो नीचे टीवी में भी दिखाते हैं। ये देखकर लोग भी बहुत खुश होते हैं। फिर हमें विल सॉयर का परिवार दिखाया जाता है जो वहां से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जाओ लोंग जी और उसकी टीम हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे होते हैं। वो सब हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने वाले होते हैं, मगर जाओ लोंग जी का सिक्योरिटी चीफ उनको रोक लेता है, ये कहकर के इस हेलीकॉप्टर में हमारा पायलट नहीं है। ये सुनकर जाओ लोंग जी का एक आदमी इन पर गोलियां चलाता है और कुरेश बोटा भी वहां पर अपने आदमियों के साथ आकर गोलियां चलाता है। इस गोलीबारी में जाओलोंग जी का सिक्योरिटी चीफ घायल हो जाता है। कुरेश बोटा जाओलोंग जी के पास आता है जिसने इस बिल्डिंग में आग लगाई है। वो जाओलोंग जी को और उसकी पेन ड्राइव को साथ में लेकर जाने को कहता है, मगर इस बीच जाओलोंग जी का सिक्योरिटी चीफ हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर ब्लास्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाकर जाओलोंग जी वहां से भाग जाते हैं और उसी बिल्डिंग में बना पेंट हाउस में चला जाता है, जिसका दरवाजा जाओलोंग जी ही खोल सकता है। कोरेस बोटा उसी लड़की को दरवाजा खोलने कहता है, मगर ये दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वो बताती है कि उसी बिल्डिंग में विल सॉयर और उसका परिवार भी है। फिर हमें सॉयर का परिवार दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहां पर कोरेस बोटा का आदमी आ जाता है जो पहले जाओलोंग जी के साथ था। वो सोयर की वाइफ सारा को पकड़ लेता है, मगर सारा चालाकी से उसे पीछा छुड़ाती है। वो एक ब्रिज से भाग रही होती है, मगर वो ब्रिज बीच में से टूट जाता है, इसलिए वो दूसरी ओर जहां पर उसके बच्चे थे वहां पर नहीं जा पाती। तभी वहां पर सोयर आ जाता है और कोरेस बोटा के आदमी को नीचे फेंक देता है और सारा भी सोयर को देखकर चैन की सांस लेती है। उनके दोनों बच्चों में से एक बच्चा ब्रिज के सामने वाली साइड में आता है। सोयर और उसकी वाइफ मिलकर वहां से किसी तरह अपने पास लाते हैं। फिर सोयर अपनी वाइफ और बच्चे को एक लिफ्ट के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इस लिफ्ट में बैठ जाओ, मैं इसका केबल काट दूंगा तो लिफ्ट तुम्हें आग को पार करके 500 फीट नीचे ले जाएगी। फिर तुम इसका ब्रेक हैंडल खींचना जिससे लिफ्ट रुक जाएगी। ये एक डेंजर और खतरनाक काम है, मगर इन लोगों के पास नीचे जाने का दूसरा रास्ता नहीं था। फिर सोयर अपनी वाइफ सारा को और बच्चे को लिफ्ट में बिठाता है और सोयर बाहर से लिफ्ट का केबल काट देता है,
जिससे लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे की ओर जाने लगती है। सारा ने अपने पति के बताए ब्रेक हैंडल को कब और कैसे खींचना है, इसका सही से उपयोग करके उसी ब्रेक हैंडल के जरिए ये दोनों नीचे सही सलामत पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कोरेस बोटा सोयर को पकड़कर पेंट हाउस का दरवाजा खोलने कहता है, मगर सोयर उसे बताता है कि ये दरवाजा अंदर से खुलता है। फिर भी कोरेस बोटा सोयर की बेटी को लेकर चला जाता है, ये कहकर कि तू जाओ लोंग जी को लेकर आएगा वरना मैं तेरी बेटी को नीचे फेंक दूंगा। फिर सोयर वहां पर लगे पैनल के जरिए अपने वाइफ और बेटे को देखकर थोड़ी जान में जान आती है और पेंटहाउस का दरवाजा खोलने के लिए कंट्रोल पैनल ढूंढता है, जो वहां पर लगे टरबाइन के पीछे होता है और वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हमें सोयर की वाइफ सारा और बच्चे को दिखाते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर उससे बात करता है। तो सारा उसी आदमी का फोटो दिखाकर कहती है कि मैंने बिल्डिंग में इसी आदमी को देखा था, इन सब में मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है। और बताती है कि उनके पास एक बैग था, उस पर सिरीन लिखा था। अब पुलिस ऑफिसर इस नाम से चेक करता है तो वो एक पैराशूट बनाने वाली कंपनी थी। तब उनको यकीन होता है कि इन सब में सोयर का नहीं बल्कि कोरेस बोटा का हाथ है। दूसरी ओर हम सोयर को देखते हैं, जो उस कंट्रोल पैनल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ढूंढता है। हम सारा और दोनों पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो एक नक्शे में एक खाली जगह ढूंढते हैं। क्योंकि कोरस बोटा पैराशूट के साथ बिल्डिंग में था तो वो खाली और सुनसान जगह पर उतरेगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। और सोयर भी कंट्रोल पैनल तक पहुंचने के लिए बिल्डिंग के बाहरी हिस्से से जा रहा होता है। वो एक भयानक क्षण होता है। वो बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में था, जो बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है। सोयर किसी तरह उस कंट्रोल पैनल तक पहुंचकर उसी पेंटहाउस का दरवाजा खोल देता है, लेकिन तब ज्यादा आग लगने की वजह से आग टरबाइन तक पहुंच जाती है। तो सोयर वहां से कूदकर बाहर लगी रस्सी से लटक जाता है। वो किसी तरह वापस आकर उसी पेंटहाउस में चला जाता है दरवाजा बंद होने से पहले। फिर सोयर जाओलोंग जी को पूरी सच्चाई बताने को कहता है तो जाओलोंग जी पूरी कहानी बताता है कि मैंने जब पल को बनाना शुरू किया था तो बोटा मेरे पास पैसे लेने आया था। तो मैंने उसको पैसे तो दिए, मगर जब वो मेरे अकाउंट से पैसे निकालता तो मैं पूरी डिटेल अपनी पेन ड्राइव में निकाल लेता, नाम पता एड्रेस वगैरह। जब माफिया गिरोह को इसका पता लगा तो उन्होंने बोटा को इस पेन ड्राइव लाने को कहा। ही लाने पर उसको मार देने की धमकी दी। तब सोयर को पूरी कहानी समझ आ गई। फिर सोयर और जाओ दोनों एक प्लान बनाकर बोटा के पास जाते हैं। इसमें सोयर ने जाओलोंग जी के दोनों हाथ टेप से बांध रखे थे, लेकिन जब वो बोटा के पास जाते हैं तो जाओलोंग जी अपना हाथ खोल देता है और सोयर के ऊपर गन रखकर बोटा से एक पैराशूट मांगता है। जैसे बोटा पैराशूट देता है तो जाओ अपनी पेन ड्राइव वहीं पर फेंक देता है और वहां से भागकर गोले के अंदर चला जाता है और चमत्कारी शीशे एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से एक चेहरा एक साथ बहुत सारे शीशे में दिखाई देता है। वहां पर एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाते हैं। दूसरी और दोनों पुलिस ऑफिसर और सारा ये लोग उसी जगह पर जाते हैं जिस जगह का अनुमान लगाया था। यहाँ पर पहुँचने के बाद सारा के कहने के मुताबिक यहाँ पर बहुत बदमाश गुंडे और वो लड़की भी थी। यहाँ पर भी पुलिस और गुंडों के बीच गोलियां चलती है। इस बीच वो लड़की पकड़ा जाती है जिसने सोयर के पास से टेबलेट चुराया था और टेबलेट भी सारा को मिल जाता है। और यहाँ पर सोयर और जाओ दोनों सोयर की बेटी को ढूंढते समय बोटा ने गोलियां चलाई थी, उसमें एक गोली जाओ को भी लगी थी। फिर सोयर अपनी बेटी को कोरेस बोटा से बचा लेता है और बोटा को ऊपर से नीचे धक्का मार देता है, जिसकी वजह से बोटा का काम तमाम हो जाता है। दूसरी ओर सारा उसी टेबलेट के जरिए आग बुझाने के साधन फिर से चालू करने की कोशिश करती है और सोयर भी अपनी बेटी को लेकर बैठा हुआ होता है, क्योंकि वहां से नीचे आने के सभी रास्ते आग की वजह से बंद थे। यहाँ पर दो ही रास्ते नजर आते हैं, एक तो ये कि यहाँ से नीचे कूद जाए या फिर जलकर खाक हो जाए। तभी सारा जब टेबलेट से आग बुझाने के साधन चालू कर रही होती है तब सिस्टम तो चालू नहीं होती है, मगर सारा पूरी सिस्टम रिबूट कर देती है, क्योंकि कई सिस्टम रिबूट करने से फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब बस यही देखना है कि सारा का ये रिबूट वाला प्लान काम करता है कि नहीं। सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे होते हैं। देखते ही देखते पूरी सिस्टम रिबूट हो जाती है और सिस्टम रिबूट होने की वजह से आग बुझाने के साधन भी चालू हो जाते हैं और पूरी बिल्डिंग में 90% से ऊपर आग बुझ जाती है। फिर सोयर
बिल्डिंग का ओनर जाओलोंग जी और सोयर की बेटी सबको हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाया जाता है। सोयर भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और वो पुलिस ऑफिसर भी सोयर के परिवार की दाद देता है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।